आज हम जो घर देखने वाले हैं वो एक घर तो है ही, लेकिन किसी म्यूज़ियम से कम नहीं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की है और सालों साल तक इन्हें संभाला है। ये घर है अमरावती के एक आर्टिस्ट संजय गणोरकर और उनकी डॉक्टर पत्नी संजीवनी का, जिसको इन्होंने अनीह नाम दिया है। अनीह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब कुछ स्वर्ग जैसी कल्पना है। अमरावती के कैंप इलाके में यह घर है। बाहर से बाकी घरों जैसा ही दिखने वाला यह घर अंदर बिल्कुल आर्टिस्टिक और एंटीक वस्तुओं का खजाना है। बहुत ही लगन से और टेस्टफुली इन्होंने ये खजाना मेंटेन किया है। बिल्कुल इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आइए देखते हैं गणोरकर परिवार का यह घर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लालटेन आपको दिख रही है। इसकी दीवारें जो है वो उसके ऊपर पुताई की है, रेती मिट्टी और गोबर ऐसा कुछ मिला के। ये अनीह नाम उनके घर का जो है, और इस पुताई में उन्होंने शीशे बिठाए हैं, आईने बिठाए हैं। अंदर तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन आपको दिखेगा। ये देखिए लेटर बॉक्स, बढ़िया सुंदर तरीके से उसको पेंटिंग करके रखा है। ऐसी छोटी छोटी सैकड़ों चीज़ें। ये देखिए अपना लद्दाख का जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जो है वो डोर डोर पे लगाया। ये इनके घर की डोर बेल है। हॉल में देखिए बांस की जो मैट रहती है उसका वो पूरा एक पूरी दीवार पर उसी को लगा दिया है। ऊपर क्लॉक देखिए, बहुत पुराना क्लॉक है, वॉल क्लॉक। बाद में जो पेंटिंग्स दिख रहे, संजय गणोरकर जी ने खुद पेंटिंग्स ये बनाए हैं। ये छत्तीसगढ़ी आर्ट है, रॉट आयरन से बनाया हुआ। उसके आजू बाजू में खिड़कियों पर आप देख सकते हैं कि चटाई उन्होंने लगाई है, चटाई के कर्टन्स है। बहुत ही शानदार पिलो, और दीवान जो है वो भी पूरी तरह से बांस की चटाई का बनाया है। ये राइटिंग टेबल इसको कहेंगे। गद्दी पर बैठकर इस पर लिखा जाता था और उसी में बॉक्स रहता था। वहीं पर वो सब कुछ ज़रूरी कागजात भी रखे जाते थे। ये टेबल बहुत पुराना टेबल है, ऊपर से मार्बल लगा हुआ और साइड में भी जो टाइल्स लगे हैं, बहुत पुराना टेबल है। एक लैंप है, बहुत सुंदर लैंप है, बहुत पुराना लैंप है। ये सूर्य देवता और सूर्य नमस्कार की अलग अलग पोजीशंस, एक सुंदर कैलेंडर है। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स संजय जी ने खुद बनाए हैं। एक वॉल तो पूरी उन्होंने बांस की चटाई से ढक दी है। एक गुजराती राजस्थानी कहेंगे इस तरह के पिलो कवर्स, बहुत शानदार।
ये रेडियो है GEC कंपनी का। 1947 में इन्होंने ख़रीदा था। पूरी तरह से वुडन बॉडी इसकी है और स्टेशंस के नाम उसकी प्लेट पर लिखे हुए। वॉल का रेडियो है। GEC। इनके दादाजी ने जब ये रेडियो ख़रीदा था उस वक्त 1 एकड़ खेत इतने पैसों में मिल सकता था, ऐसा उन्होंने बताया। ये देखिए, इन्होंने शीशे का, आईने का वापर यूज़ करके, शीशे का यूज़ करके बहुत बढ़िया पुताई इन्होंने की है। उसमें अलग अलग डिज़ाइंस इन्होंने बनवाए हैं। इसमें रेती, मिट्टी, गोबर ऐसा मिक्स करके ये इन्होंने बहुत बढ़िया लुक दिया है। अब ये हंडी जो है ग्रीन कलर की, ऐसी रहती थी पुराने घरों में, वो हंडी है। बहुत बढ़िया क्लॉक है। बिछवा, किसी जानवर के सींग आपको दिख रहे हैं। ये बहुत सारे पेंटिंग्स कुछ खुद उनके हैं, कुछ दूसरों के हैं। ये देखिए, एक विंडो है, बहुत ही सुंदर वुड कार्विंग की विंडो है। उसके भी अंदर उन्होंने छोटा सा अपना पेंटिंग करके उसको डेकोरेट किया है। और छोटे छोटे कुछ रॉट आयरन के या ब्रास के आर्टिकल्स उसके बाजू में लगाए। ये देखिए, छोटी सी बैलगाड़ी, इसको न्यूज़पेपर का स्टैंड इन्होंने बना दिया है। अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। शंकर पार्वती की मूर्ति है और छोटे मिट्टी के बैल है जो महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स में यूज़ किए जाते हैं। और बाकी भी टेराकोटा और वुडन, ब्रास, ऐसा सब कुछ यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की है। ये मधुबनी पेंटिंग है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग। ये जो कवेलू आप देख रहे हैं, ये घर के बाहर नहीं है बल्कि घर के अंदर है। छोटा सा चौक इन्होंने बनाया है और उसके ऊपर ये कवेलू का डिज़ाइन इन्होंने बनाया। और ये देखिए, ये पुताई का जो एक, उससे जो एक पेड़ तैयार किया उन्होंने, पूरी तरह से शीशे का, आईने का यूज़ करके बहुत ही सुंदर पेड़ यह बनाया एक दीवार पर। ये मूसल है अनाज की पिसाई कुटाई करने के लिए। ये कहीं दिखती नहीं अभी। ये साउथ का कथकली का एक मुखौटा है। ये ग्रामोफोन, बहुत ही सुंदर ग्रामोफोन है, पूरी तरह से ब्रास से इसे बनाया हुआ। और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंटेन किया है। ब्रास की समई, लामण दीवा जिसे कहते हैं।
ये भी बांस का ही आर्टिकल है। और ये डमरू, ये देखिए लकड़ी से बनाई हुई कुल्हाड़ी। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बांस का और टेराकोटा, बाद में ब्रास के कुछ आर्टिकल्स है, बर्तन है। ये एक लैंटर्न है, एक लालटेन। ये कछुआ दिख रहा है ब्रास का। बाद में एक मछली है, वुडन कार्विंग का है या किसी उसी उसी शेप का कोई उसी शेप की किसी लकड़ी से बनाया हुआ। बाद में रॉट आयन का एक हिरन है, बहुत सुंदर। लैंप है। ये बिच्छू, ब्रास के छोटे छोटे आर्टिकल्स। ये लॉक है, बढ़िया। ब्रास के और तांबे के कितने सारे आर्टिकल्स यहाँ पर है। एक हाथी देखिए, चीनी मिट्टी से बनाया हुआ, बहुत पुराना हाथी दिख रहा है। ये जो है खड़ावा पादुका है। ब्रास की थाली भी देखिए, अष्टभुजा वाली। एक पत्थर का नंदी। बहुत सुंदर समय है। इतना सारी चीज़ें मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, आपको ये देखना है। देखिए बहुत पुराना लॉक है। और पीतल का ये बर्तन, केटली। ये चटनी वगैरह पीसने के लिए जो है। पीतल तांबे के बहुत ही सुंदर बर्तन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये चूल्हा, ये एक दिया है। इनका घर भी नेचुरल एयर कंडीशनिंग के हिसाब से इन्होंने बनाया है। ये मंगलोरी कविलू जो है, उसका रूफ टॉप के लिए इन्होंने यूज़ किया है। ये देखिए झूला, बहुत शानदार झूला। जिसकी सारी कड़ियाँ ब्रास की है, सुंदर संकली से इसे बांधा है। कितनी सारी छोटी छोटी सुंदर चीज़ें इन्होंने अरेंज करके रखी है।
ये टेलीफोन बहुत पुराना टेलीफोन है, बहुत ही सुंदर। बाजू में नटराज की मूर्ति। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है। ये कुछ बहुत सुंदर सरोते आपको दिख रहे हैं और बाकी भी मिनिएचर चीज़ें। बहुत सुंदर सुंदर सरोते यहाँ पर है। ये हनुमान जी का मुखौटा। बांस की मैट का फैन है। ये जो पेंटिंग है ये लद्दाख का पेंटिंग है और इसमें पूरी तरह से एक स्टोरी है। वो स्टोरी पढ़ने में बहुत मुश्किल है जो कुछ है, लेकिन बहुत कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है। और ये डायरेक्ट वॉल पर इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। कलश हो गया है, कुछ पॉट्स हो गए, बहुत सुंदर। ये बड़े बड़े चम्मच, डाव जिसे कहते हैं। सुंदर। बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग किया हुआ है घर में। ये बहुत पुराना वाटर हीटर है। लकड़ी के गुटके इसमें जला के पानी गर्म किया करते थे। ये ब्रास और तांबे का फिर से कुछ पॉट्स यहाँ पर है। ये फर्स्ट फ्लोर पर उनकी लाइब्रेरी है। ढेर सारे बुक्स इसमें आपको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर एक घंटी यहाँ पर टंगी हुई है। बढ़िया पेंटिंग्स हर जगह। घर, इनका घर मतलब पूरी आर्ट गैलरी है। बहुत सुंदर डिजाइन का पॉट। छोटी सी बैलगाड़ी। ये भी मधुबनी पेंटिंग है। दरवाजे पर ऐसा डेकोरेटिव तोरण सभी घरों में पहले रहता था। ये बीच का एरिया है, चौक, जो मैंने जो बोला था डायरेक्ट सनलाइट घर में इनके आता है।
गणेश जी की सुंदर पेंटिंग। ये भी लद्दाखी भाषा में कुछ लिखा है, बहुत ही सुंदर। ये एक वॉल पेंटिंग, छोटे छोटे घर, पूरा पूरा गाँव ही इन्होंने बसा दिया है। बहुत ही सुंदर गाँव ये दिख रहा है। और एक बढ़िया पेड़, वॉल पेंटिंग। इसके सभी पत्ते पूरी तरह से बनाए हैं, जिस तरह से कांगड़ा शैली के पेंटिंग्स में रहते हैं। बहुत ही पत्तों की डिटेल्स, बहुत सुंदर पेड़ बनाए। ये एक गलीचा, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाला पुराना। ऐसा बहुत बढ़िया सुंदर इनका घर है। ये पोर्च में कुछ वारली पेंटिंग इन्होंने बनाए।